कर दे, इसको भगवान की भक्ति कहते हैं, जिससे आप दूसरों के आंखों के आंसू पोंछने लगे। घंटों बैठ करके नेत्र बंद करके भगवान के सामने रोना भक्ति नहीं है। शबरी ने आंसू नहीं बहाए हैं, लेकिन हां, शबरी ने रास्ते को बुहारा है, कांटों को चुन करके हटाया है, ताकि ऋषि मुनियों को रास्ते में कोई कांटे न चुभ जाएं। भक्ति हमें सेवा करना सिखाती है, भक्ति हमें दया करना सिखाती है, भक्ति हमारे भीतर करुणा को जन्म देती है, भक्ति हमें क्षमा करना सिखाती है। सच्ची भक्ति जब जीवन में आ जाए तो व्यक्ति के जीवन में उदारता पैदा हो जाती है, व्यक्ति के जीवन में करुणा पैदा हो जाती है, जब जीवन में भक्ति का संचार हो जाता है। उस भक्ति की मैं बात कर रहा हूं जो आपको वास्तव में भक्त बना दे। वो भक्ति हमें भागवत से मिलती है, ये जान लीजिए। ऐसी भक्ति जब जागृत हो तो वो केवल और केवल साथियों संवेदना के आधार पर जगती है। तो मैं आपसे एक बात कह दूं कि फिर भ का अर्थ आप भागवत के भा का अर्थ केवल भक्ति से मत लगाना, बल्कि भागवत के भा का अर्थ भाव संवेदना से लगाइएगा। ये भाव संवेदना यदि जीवन में जग जाए तो फिर व्यक्ति देवता बन जाता है। संत एकनाथ के जीवन में वो भाव संवेदना जगी थी। वो रामेश्वरम में भगवान रामेश्वरम का दर्शन करने जा रहे थे। मार्ग में गधे को प्यास से तड़पते देखा। जो गंगा जल वो रामेश्वरम में चढ़ाना चाहते थे, उस गंगा जल को वो गधे को पिलाने के लिए आगे बढ़े। उनके साथियों ने कहा कि गंगा जल रामेश्वरम में कहीं और नहीं मिलेगा, ये केवल काशी में ही मिलेगा। आप पहले रामेश्वरम की पूजा कर लें, बाद में गधे की सेवा करें। संत एकनाथ ने कहा कि यदि ये गधा मर गया तो फिर गंगा जल रामेश्वरम में चढ़ाना ये हमारे लिए पाप के समान होगा। इसलिए उन्होंने अपने पात्र से गंगा जल निकाला और गधे के मुख में डाला। जैसे ही गधे के मुख में गंगा जल गया, वैसे ही भगवान रामेश्वरम स्वयं वहां प्रकट हो गए। बाकी को रामेश्वरम के दर्शन हुए या न हुए, पर संत एकनाथ को रामेश्वरम के दर्शन वहीं उसी स्थान पर हो गए। जिसमें दूसरों पर दया करने की क्षमता हो जाए उसको भक्त कहते हैं, ये जान लीजिए। जो दूसरों की पीड़ा को देख न सके, ये जान लीजिए। आजकल की भक्ति में विकृति आ गई है।